वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम रिट्रीव सिस्टम वैल्यू कमांड के कुछ और वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैं प्रोग्राम को एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या किया हुआ है, सबसे पहले तो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। तो मैंने 3 यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। वेरिएबल का टाइप और लेंथ आइडेंटिफाई करने के लिए आप आईबीएम की ऑफिशियल वेबसाइट रेफर कर सकते हो, जहाँ पे आप रिट्रीव सिस्टम को आईबीएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर रेफर करके और वहाँ से आपको ये वेरिएबल का डिस्क्रिप्शन और लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसके बाद हम रेडी हैं अपनी कमांड यूज़ करने के लिए। तो कमांड के लिए आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है आरटीवी सिसवेल और उसके बाद में सिसवेल आरटीवी सिसवेल कमांड जैसे ही आप लिखेंगे उसके बाद में आपको F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करने के बाद आपको ये स्क्रीन मिलेगा जहाँ पे हमें 2 इनपुट फील्ड देने होते हैं। पहला इनपुट फील्ड हम वो देंगे जो वैल्यू हम सिस्टम से रिट्रीव करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे दिया है QCHR IDCTL, ये मैं बताऊंगा आपको कि क्या वैल्यू है ये। और फिर हम दूसरा वेरिएबल जो इनपुट करते हैं वो ये रहता है कि कौन से वेरिएबल है जिसमें हम ये वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब वैल्यूज़ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए आपको सिंपली F1 प्रेस करना है। F1 प्रेस करने के बाद आपको ये हेल्प की स्क्रीन मिलेगी जहाँ पे आपको सभी वैल्यूज़ मिलने वाली है जो हम सिस्टम से रिट्रीव करते हैं। तो अब हमारे को कौन सी देखनी, CHR IDCTL, क्योंकि हमने बाकी सभी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस सेशन तक में। तो मैं पेज डाउन करके डायरेक्टली उस वैल्यू पे मूव करता हूँ और फिर हम डिस्कस करते हैं उसको। तो मेनली आपको इसी स्क्रीन से सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो भी हम वैल्यूज़ रिट्रीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे QCHR IDCTL के लिए क्या लिखा है, करेक्टर आइडेंटिफायर कंट्रोल फॉर द जॉब। This attribute controls the type of CCSID conversion that occurs for display files, printer file, and panel group. The CHIDCTL special value must be specified for the CHRID parameter on the create, change, or override command for display files, printer files, and panel groups before this attribute is used. Okay, और ये क्या क्या वैल्यूज रिटर्न करता है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज की है 0 और 1। 0 का मीनिंग तो होगा कि डेव डी स्पेशल वैल्यू इज यूज्ड, ओके। और 1 का मीनिंग होगा कि जॉब CCSID स्पेशल वैल्यू इज यूज। तो बेसिकली 2 वैल्यू रिटर्न करेगा जिससे हमें पता चलेगा कि क्या वो स्टार DVD यूज वैल्यू स्पेशल वैल्यू को यूज कर रहा है या जॉब CCSID को यूज कर रहा है। ठीक है, सेकेंड जो वैल्यू हम डिस्कस करने वाले हैं वो है QCMN ARB, कम्युनिकेशन आर्बिटर्स। The number of communication arbiter jobs that are available to process work for controller and device. A change to this value takes effect on next IPL. This shipped value is star CALC of communication arbiter job. Okay. 0 through 99 specify the number of communication arbiter jobs that are available to process for work controller and device. तो यहाँ से हमारे को पता चलेगा कितने अवेलेबल हैं कम्युनिकेशन आर्बिटर जॉब के लिए। ठीक है, और यहाँ पे एक नोट भी दिया गया, इन द सिस्टम वैल्यू इज सेट टू बी 0। द वर्क इन दीज जॉब्स इज डन इन QSys ARB और QLUS सिस्टम जॉब्स एज अपोज टू द कम्युनिकेशन आर्बिटर्स। थर्ड जो वैल्यू हम डिस्कस करेंगे वो है QCMN RCLY LMT, विच मीन्स प्रोवाइड रिकवरी लिमिट फॉर सिस्टम कम्युनिकेशन रिकवरी। Specify the number of recovery attempts to make and when the inquiry message is sent to the device message queue or to the system operator when the specified number of recovery attempt has been reached. Changes made to the system will be affect currently varied on the device, but so is varied after the change. तो ये क्या बताता है, ये बताता है provides recovery limit of for the system communication recovery। तो ये जस्ट एक रिकवरी इन्फॉर्मेशन बताता है। ठीक है, ऑल्दो आप लोग ये वैल्यूज़ को इतना यूज़ नहीं करोगे, बट जस्ट हमें एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है सिस्टम में और जो हम यूज़ कर सकते हैं। कहीं अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन की नीड पड़ती है तो आप सिंपली F1 प्रेस करके यहाँ से उसका डिस्क्रिप्शन देख के उसको प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल इस वैल्यू को कॉपी कर लेंगे जिसको हमारे को यूज़ करना है। मैं अभी फर्स्ट वाली वैल्यू को जैसे हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और उस वेरिएबल को पास कर देंगे जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, वेरिएबल हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं IBM की ऑफिशियल वेबसाइट से रेफर करके। उसी तरह से सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू के लिए भी हमने RTV sysval कमांड यूज़ की, यहाँ पे बस वो सेकंड और थर्ड वैल्यू पास कर दी। ठीक है, अब जैसे ये तीनों वैल्यूज तीनों लाइन एग्जीक्यूट होंगे, लाइन नंबर 16, 18 और 20, तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स में। अब हम क्या करेंगे, प्रिंटिंग द वैल्यूज। तो अब प्रिंट करने के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं SND PGM MSG कमांड। तो वो लिखना है और उसके अंदर आपको वो वेरिएबल पास करना है जो हम प्रिंट करना चाहते हैं।
ठीक है, तीनों वेरिएबल ऑलरेडी कैरेक्टर वेरिएबल है तो हम डायरेक्टली इसको पास करेंगे, अदरवाइज हमारे को इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आपको लिखना है SNDPGM-MSG F4 करके यहाँ पे वो वेरिएबल पास करना है डायरेक्टली। इतना करने के बाद आप अपने प्रोग्राम को सेव करके कंपाइल करेंगे। कंपाइल हो चुका, मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। तो पहली वैल्यू हमारे को मिली स्टार जॉब CCSID, सेकेंड मिली स्टार CALC, और थर्ड मिली हमारे को ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको कभी भी इन 3 टाइप की वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है, आप सिंपली ये कमांड रन करके अपना आउटपुट रिट्रीव कर सकते हो। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथड।